नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी इस प्यारी सी एक नई सीरीज में, जिसमें आपको छोटे से टॉपिक से मात्र 10 मिनट में आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक जिससे आपका एक या दो क्वेश्चन बनते ही, क्वेश्चन तो ज्यादा बन सकते हैं पर लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी ट्रिक में उसी में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज जो हम जानने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो जानेंगे भारत के तटीय राज्य एवं उनके नाम। प्यारे बच्चों, भारत के कोस्टल स्टेट यानी कि तटीय राज्य और उनके नाम, है ना, तटों के नाम। प्यारे बच्चों, तो उसको समझने के लिए हम आते हैं एक मैप। प्यारे साथियों, हम देखेंगे प्यारा सा एक मैप, हम देखेंगे पहले प्यारा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना मैप के तो भाई साहब कहानी समझ में आती नहीं है और ना ही आपको समझ आ पाएगी और ना ही मुझे क्लियर हो पाएगा। तो हम पहले जानेंगे आपका जो है मैप। और मैप से देखो एक बात और भी है बेटा, कि बहुत सारी चीज़ें हमारी वैसे भी बेसिक भी क्लियर हो जाती हैं। कई बार हमें नाम आता है कहीं पे तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन से की स्थिति कहाँ पर है, कौन से की स्थिति कहाँ पर है, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमें लग रहा है आज गड़बड़ाएगा हमारा मैप भैया। चलो कोशिश रही है, सही सही सा बना है, थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज आ गए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं स्टेट की, राज्यों की। भारत के तटीय राज्य एवं तटीय क्षेत्रों के नाम। ये है, ये आपका एक स्टेट, यहां पे एक स्टेट आपका भाई साहब ये है, यहां पर ये एक स्टेट आपका फिर आता है, ये यहां पर एक स्टेट आपका फिर है, ये यहां पर कोस्टल स्टेट की हम बात कर रहे हैं। एक स्टेट आपका यहां पे ये कंप्लीट हुआ, एक स्टेट आपका ये यहां पे कंप्लीट हुआ, एक स्टेट आपका ये है और एक स्टेट आपका ये जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत के तीन तरफ आपका पानी ही पानी है बेटा, है ना। भारत के तीन तरफ आपका क्या है, पानी ही पानी है। ये आप देख रहे होंगे, यानी कि तीन तरफ, इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में अरेबियन सी है और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और नीचे साउथ में हिंद महासागर है। और जिस जमीन का भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो तो उसको हम पेनिनसुलर प्रायद्वीप कहते हैं बेटा। तो ये सिंपल पॉइंट है आप लोगों के लिए कि भाई साहब ये आपका इधर तीन तरफ इस पार्ट से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका भाई साहब भारत का हिस्सा, है ना। तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, सराउंडेड बाय थ्री साइड फ्रॉम वाटर, तीन साइड से घिरा हुआ। तो इसीलिए हम जो हिस्सा जमीन का वो भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो हम साउथ इंडिया को पेनिनसुला इंडिया भी कहते हैं, प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो ये अरबियन सी, अरब सागर है, एक तरफ तो आपका अरेबियन सी, अरब सागर है, एक तरफ आपका हिंद ओशन, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और अगर हम बात करते हैं साहब आपका इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी है। अब इसी से हम बात करेंगे आपका जो है आगे क्या, कि कौन कौन से स्टेट हमारे जो कोस्टल बाउंड्री तटीय सीमा बनाते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो भैया ये हो गया गुजरात, ये हो गया गुजरात, इसके बाद आपका ये हो गया है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इधर आपका ये जो छोटा सा हिस्सा ये गोवा का हो गया और इधर ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका क्या है, कर्नाटक हो गया। इधर आपका कौन सा स्टेट है बेटा, केरल हो गया, केरल हो गया। इधर आपका कौन सा है तो तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। इधर आपका कौन सा है तो आंध्र प्रदेश हो गया। ये आपका हिस्सा कौन सा है भाई साहब, ओडिशा का है। ये हिस्सा किसका है, उड़ीसा का है। और ये हिस्सा किसका है, वेस्ट बंगाल का। तो 9 राज्य हमारे कोस्टल बाउंड्री तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से 5 राज्य तो आपका वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर कितने राज्य सीमा बनाते हैं भैया, पश्चिमी तट पर
कितने राज्य सीमा बनाते हैं वेस्टर्न कोस्ट पश्चिमी तट पर? 6 राज्य सीमा बनाते हैं भैया। सही कह रहा हूं? गलत गलत। कितने स्टेट है? 5 राज्य। 5 राज्य जो आपका सीमा बनाते हैं। और पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट पर आपका कितने राज्य हैं बेटा? ईस्टर्न कोस्ट पर पूर्वी तट पर आपका कितने राज्य हैं? तो है 4। 4। अब इनको कई बार आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तट जो 5 राज्य हैं इनको नॉर्थ टू साउथ क्रम में लगाइएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये ऑर्डर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट पूछेगा तो वो यही कहेगा भाई साहब कि आपका इनको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में लगाइएगा। वेस्टर्न कोस्ट पर पश्चिमी तट पर सीमा बनाने वाले राज्यों को उत्तर से दक्षिण तक आप जो है क्रम में लगाइएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये हो जाते हैं। अब ऐसे ईस्टर्न कोस्ट का पूछ ले तो आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। 9 राज्य हमारे कुल मिला के तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के तटीय राज्य प्यारे बच्चों, भारत के तटीय राज्य, तटीय राज्य प्यारे बच्चों, तो आपका कितने हैं? तो टोटल राज्य है कोस्टल बाउंड्री जो बनाते हैं 9। और इनकी सीमा, इनके कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है समुद्र से? 6100 किलोमीटर। और अगर हम द्वीपों को भी लगा लें, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो यही आपका तटीय सीमा कितनी हो जाती है भारत की? तो तटीय सीमा हो जाती है हमारी टोटल 7516 किलोमीटर प्यारे साथियों। 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। किसके सहित? राज्य, मुख्य भूमि और द्वीपों सहित। ये भारत की मुख्य भूमि है जिसमें ये 9 राज्य कोस्टल बाउंड्री लगाते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सीमा आपका कौन सा राज्य लगाता है? तो गुजरात पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी लगती है? तटीय सीमा गुजरात की। सेकंड नंबर पर किसकी लगती है बेटा? आंध्र प्रदेश की। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश की। और सबसे कम किसकी लगती है? तो गोवा की। सबसे कम कोस्टल बाउंड्री किसकी लगती है? सबसे कम तटीय सीमा किसकी लगती है बेटा? गोवा की प्यारे साथियों। अब ये तो हो गए इनके आपका तटीय राज्य और इनकी सीमा। अब बात थी हमारी तटों के नाम की। तो तटों के नाम को समझने के लिए हम आए यहां पर भैया। तटों के नाम को समझने के लिए हम आए यहां पर, ये हिस्सा भाई साहब है ना। तटों के नाम को समझने के लिए हम लोग आए। पहले मैप देखा हमने और मैप से हमने इसको समझा भैया कैसे। अब यहां देखेंगे आप, ठीक है, तटों के नाम में। अब आप आएंगे तटों के नाम पर भैया, ये देखिएगा। तो बेटा जो इसका पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, उसमें देखिए यहां ध्यान से, उसमें ये देखिएगा कि भैया ये तो है आपका तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है, इस पूरे कोस्ट को क्या नाम दिया गया है? इस पूरे कोस्ट को नाम दिया गया है मालाबार कोस्ट। इसको क्या नाम दिया गया है भैया? मालाबार कोस्ट प्यारे बच्चों, इसको नाम दिया गया ना। इसको क्या नाम दिया गया है? मालाबार कोस्ट तो इसको दिया गया केरल वाले को। इसको तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट जो है इसको नाम दिया गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। इसको नाम दिया गया कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट प्यारे बच्चों। अब बात आती है इसकी, आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट, आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट और उड़ीसा का कुछ हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? उड़ीसा का दक्षिणी भाग, इसको कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। इसको क्या कहते हैं बेटा हम? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट कहते हैं इसको। और उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट को उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? उत्कल कोस्ट, उत्कल तट कहते हैं। समझ गए? उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट को उत्कल तट कहते हैं, उड़ीसा का दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट आपका उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट जो है वो आपका तमिलनाडु पूरा, उसके तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ऐसे ही आपका इधर आता है बेटा ये वाला हिस्सा, केरल के कोस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट प्यारे बच्चों, इसे मसाला तट भी कह देते हैं। और यहाँ आपका दमनदीव से लेकर और ये कर्नाटक तक के हिस्से को, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब पहले इसे खत्म करो यहां से। इसको आपका किस नाम से जाना जाता है? तो इस वाले हिस्से को कहते हैं आपका कोंकण कोस्ट, कोंकण तट प्यारे बच्चों, कोंकण तट कहते हैं। और आपका गुजरात वाले कोस्ट को काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ कोस्ट। इनके नाम दे रखे तटों के नाम, ठीक है, काठियावाड़ तट। और कर्नाटक के तट को स्थानीय लोग आपका कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। तो ये है आपका कोस्टल एरिया का पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपको मेरे को
बताना था। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कितने स्टेट कोस्टल बाउंड्री लगाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, और आपका आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट और उड़ीसा का सदर्न पार्ट उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का नॉर्दर्न पार्ट आपका उत्कल कोस्ट उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका केरल के कोस्ट को मालाबार तट कहते हैं, मसाला तट भी इसको बोला जाता है। यहां से लेके आपका जो है महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र को कोंकण कोस्ट कहते हैं, पर लेकिन कर्नाटक के क्षेत्र को कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है, और गोवा गुजरात के तट को आपका काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ तट कहते हैं। तो इसी तरह की सीरीज के लिए लगातार बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत रहेगा यूपी एग्जाम वाला पे। तो प्यारे साथियों जरूर जुड़िएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।